रहे हैं कि अखिलेश यादव तेलंगाना के दौरे पर हैं। कल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की करीब 1.25 घंटे तक मुलाकात चली है। लखनऊ में शिवपाल यादव के आवास पर यह बैठक चली और जानकारी है कि इस बैठक में शिवपाल यादव को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को संगठन प्रभारी और महासचिव बनाया जा सकता है। करीब उनकी मुलाकात चली है तो साफ तौर से आप देखें तो यहां से उनका काफिला एक बार फिर से यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अब वो अपने निजी आवास की तरफ जाएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय भी यहीं पर स्थित है, लेकिन उम्मीद नहीं लगती कि अब वो समाजवादी पार्टी कार्यालय जाएंगे। फ्लीट को थोड़ा सा और आगे जाने दे तो मैं और ज्यादा साफ आपको बता पाऊंगा कि आखिर वो जहां कहां बढ़ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखिए उनकी फ्लीट की तमाम गाड़ियां सीधे उनके आवास की तरफ जा रही हैं, यानी कि अखिलेश यादव अब दफ्तर की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं। ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को कहा गया था कि खिचड़ी के बाद यानी कि जब खड़मास खत्म हो जाएगा तो जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और जिम्मेदारी में 2-3 चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाए, साथ ही संगठन का प्रभारी भी बनाया जाए। तो ऐसे में तमाम जो कयास आराइयां थी, सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर इन पर से कब पूर्ण विराम लगेगा। वैसे राजनीति के जानकार मानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी में कोई अहम और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल शाम में तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो खम्मम में होने वाली बड़ी जनसभा में केसीआर के साथ शिरकत करेंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी के आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर कोर्ट में मुख्तार की पेशी होनी है। उसी चट्टी कांड में ये पेशी होनी है जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है ये मामला। उसी चट्टी कांड में 3 लोगों की मौत हुई थी। अभी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और इससे पहले जो 2 बार पेशी होनी थी उसमें पेश नहीं हो पाया खराब मौसम के चलते। लेकिन अब ये तीसरी बार जो पेशी का समय दिया गया है इसमें मौजूद रहना बेहद जरूरी रहेगा मुख्तार अंसारी का। और इसी को लेकर खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर कोर्ट में मुख्तार की पेशी होनी है। उसी चट्टी कांड में ये पेशी बताई जा रही है। उसी चट्टी कांड जिसमें 3 लोगों की जान गई थी और 11 लोग घायल हुए थे। बांदा से मेरे सहयोगी अंकित जुड़ गए और जानकारी के साथ सीधे रुख करेंगे अंकित की तरफ और जानकारी लेंगे। अंकित, इससे पहले 2 बार जो पेशी होनी थी उसमें खराब मौसम या फिर किसी और बात का हवाला देकर वो मुलाकात नहीं हो पाई, आमना सामना भी होना था। और लेकिन अब ये तीसरी बार का समय दिया गया है जब एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है मुख्तार को। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने बजे तक यहां पर पहुंचना होगा? अंकित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे आवाज़ आपकी आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बांदा मंडल कारागार में, जहाँ आप तस्वीरों देख सकते हैं साफ तौर पर यही बांदा जेल जहाँ पर माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। आज माफिया मुख्तार अंसारी की जो 17 जनवरी को गाजीपुर कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि बांदा पुलिस प्रशासन जो माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लेकर नहीं गई है। हालांकि तमाम जो सूत्र बता रहे हैं उसका साफ तौर पर ये बात निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं माफिया मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह को लेकर के जो पूर्वांचल में एक बाहुबली जो दोनों माफिया थे इनको लेकर के तमाम चर्चाएं निकल सामने थे। वर्चस्व को लेकर के एक दूसरे से कई बार भिड़ चुके हैं। इसको लेकर के जो है बांदा पुलिस भी कहीं ना कहीं दहशत में है। फिलहाल अब तक जो है तीसरी बार ऐसा मालूम हो कि मुख्तार अंसारी की पेशी गाजीपुर कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं कराई गई है। और ये देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर बांदा अगर पुलिस की बात की जाए तो ये हाई सिक्योरिटी जेल है जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी जेल जरूर है, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के तमाम जो चर्चा निकल सामने आ रही है जो गाजीपुर कोर्ट जाने की वो फिलहाल आप फेल हो चुकी हैं। माफिया मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल नहीं जा रहा है। जी शुक्रिया अंकित त्रिपाठी आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर गोली से उड़ाने की उनको धमकी दी गई है। विनोद सोनकर साहब को गोली से उड़ाने की धमकी, सांसद के भांजे को भी जान से मारने की धमकी मिली है। मुकदमा इस बीच दर्ज कर लिया गया है। छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक युवक पर आरोप लग रहा है धमकी देने का। युवक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। कौशाम्बी के सांसद है विनोद सोनकर, जिनको और इनके साले को
माफ कीजिए, जिनके भांजे को जान से मारने की धमकी दी गई है। आगे बढ़ रहे हैं, खबर अलीगढ़ से आ रही है जहां पर दो पक्षों में पथराव हुआ है और मारपीट में 3 युवक घायल हुए हैं। मारपीट में 3 युवक घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। चिकन खरीदने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक के साथ हाथापाई करने लगे ये लोग। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चिकन खरीदने को लेकर विवाद हुआ। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। सराय सुल्तानी चौकी के पास ये विवाद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और देर शाम ये विवाद हुआ था। पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में पुलिस को आपस में उनके बीच में मारपीट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही यहाँ पर क्योंकि दो पक्षों के बीच की बात थी तो तत्काल एसपी सिटी, एडीएम और डीएम, एसएसपी सभी लोग आए और यहाँ पर माहौल को नियंत्रित किया गया है। जिन लोगों को चोट लगी है उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे, मीट की दुकानें वहाँ परचेज करने के लिए कुछ, उसमें कहासुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की